एनडीए की भगदड़ से सपा को मिल रहा माइलेज। अपने ही साथियों को साधने में फेल बीजेपी। बीजेपी के रूठे साथी सपा में आने के लिए तैयार। जिनके सहारे बीजेपी ने 2017 में दर्ज की जीत, अब वही बीजेपी की अनदेखी से दिख रहे हैं खफा। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी के छूट रहे हैं पसीने। बीजेपी की फूट पर सपा रख रही है पैनी नजर। सपा हर हाल में समीकरणों को फेवर में बदलने में लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा अगर कोई दल परेशानियों से घिरा है तो वो है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के अपनों ने ही बीजेपी की हालत खराब करके रखी है और इसका सीधा सीधा फायदा सपा को मिल रहा है। बीजेपी के अपनों की नाराजगी सपा के पक्ष में काम कर रही है, जिससे बीजेपी के माथे पर पसीना तो है ही, साथ ही चिंता की लकीरें भी दिख रही हैं। उससे भी गजब, अगर बीजेपी के साथियों की नाराजगी की वजह पता करें तो उसके लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार बनने के बाद जिन साथियों ने बीजेपी को जिताने में 2017 में योगदान दिया था, बीजेपी ने उन्हीं को किनारे लगाने और उनकी अनदेखी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक बीजेपी गठबंधन से तमाम दलों ने किनारा कर लिया। अब जब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी को लगता है कि अगर पुराने साथी साथ नहीं रहे तो हार पक्की है। हार के डर से बीजेपी पुराने साथियों को जोड़ने में लगी है, लेकिन बीजेपी के इस मामले में पसीने छूट रहे हैं। वहीं बीजेपी से दूर हुए साथी सपा के साथ अपने भविष्य को बेहतर देख रहे हैं और इसी बेहतरी की वजह से कई दल सपा के साथ संपर्क में हैं और वक्त आने पर गठबंधन के साथी बन सकते हैं। बीजेपी के साथ चुनावी रणनीति में उतरने वाले छोटे राजनीतिक दलों की हमेशा से ये शिकायत रही है कि गठबंधन में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आरोप है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की छोटे दलों के प्रति इस लापरवाही का परिणाम है कि एक एक कर छोटे दल उससे दूर होते चले गए और कभी 2 दर्जन से ज्यादा दलों का गठबंधन एनडीए आज महज 4-5 दलों तक सीमित होकर रह गया। अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं और बिना छोटे दलों का साथ पाए ये किला फतह कर पाना मुश्किल है, तो बीजेपी को फिर से छोटे दलों की याद आई है। लेकिन खबर है कि इन दलों को दोबारा साधने में बीजेपी नेताओं की कोई चाल काम नहीं आ रही है। हर प्रलोभन को छोटे दल ठुकरा रहे हैं और अगर साथ आने की हामी भी भरते हैं तो फिर हिस्सेदारी भी ज्यादा मांग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने जब उत्तर प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की थी, उस समय भी उन्हें ये जानकारी दी गई थी कि छोटे दलों की उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इसी के बाद केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर पार्टी के एमएलसी ए.के. शर्मा ने पूर्वांचल के छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश शुरू की। अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से अमित शाह की मुलाकात को छोटे दलों को फिर से साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस कोशिश से इतर एनडीए के नेता ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी नेतृत्व सहयोगी दलों को उनकी उचित भूमिका देने में संकोच करता रहा है। केवल इसी सोच का ही परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी खेमे से दूर हो गए। पूर्वांचल में कुर्मी समुदाय के वोटर्स पर अच्छी पकड़ रखने वाली अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल की याद बीजेपी को तब आई जब उत्तर प्रदेश चुनाव सिर पर आ गए, जबकि उन्हें केवल केंद्र सरकार में एक कैबिनेट वर्ग देने से इनकार करने की सोच में साल भर पहले किनारे लगा दिया गया। निषाद पार्टी की भी बीजेपी से नाराजगी भी सामने आ चुकी है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बात न बनने के कारण ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भारी जीत हासिल कर बीजेपी को अपमानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह की संजय निषाद से मुलाकात के बाद भी अगर पार्टी को उचित जगह नहीं मिली तो बीजेपी की कोशिशों को झटका लग सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान इस समय अपनी पार्टी में ही अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एलजेपी के कुछ नेता पार्टी के अंदर हुई इस फूट के पीछे भी बीजेपी जेडीयू की सोची समझी चाल को ही कारण बता रहे हैं। बता दें कि पूर्वांचल में लोक जनशक्ति पार्टी के भारी संख्या में मजबूत समर्थक रहे हैं। इनकी बदौलत पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी दखल रखती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के पहले चिराग पासवान पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहते थे। इसके लिए रामविलास पासवान ने वाराणसी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन बाद में बीजेपी के ही इशारे पर एलजेपी ने अपना ये अभियान रद्द कर दिया।
पार्टी नेता बताते हैं कि इस त्याग के बाद भी बीजेपी ने एलजेपी नेता चिराग पासवान को उचित सम्मान नहीं दिया। जीत के बाद सत्ता के मद में चूर बीजेपी ने वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और वही अब उसके गले की हड्डी बन रहा है। अब बीजेपी को एहसास होने में इतनी देर हो चुकी है कि कई साथी उससे दूर जा चुके हैं। पार्टी नेताओं को अब साफ एहसास है कि पुराने साथियों के बिना जीतना मुश्किल है, लेकिन साथियों को साथ लाना जीतने से भी ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।